द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। आपकी सफलता की ऊंचाई उसी से डिफाइन होती है। आप कितना आपकी लाइफ में अचीव करोगे वो उससे अचीव होता है जितना आपका बिलीफ है। ठीक है, जितना बड़ा बिलीफ होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, द वन ऑफ द बेस्ट बुक रिलेटेड टू थिंकिंग अबाउट योर लाइफ, हाउ यू शुड प्रोसेस योर थॉट। आप किस तरीके से बड़ा सोचना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द बुक दैट विल हेल्प यू टू एक्वायर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अचीव एवरीथिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड। जो भी आप आपके जीवन में चाहते हो ना, इस बुक को रीड करने के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात हम कौन कौन सी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस बुक में 13 प्रिंसिपल बताए हैं ऑथर ने। पहले मैं आपको एक शॉर्ट में दे देता हूँ आपको, फिर मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट कि एनलार्ज योर थिंकिंग, आपकी थिंकिंग को बढ़ाओ। सेकंड, एलिमिनेट योर एक्सक्यूजेस। थर्ड, थिंक क्रिएटिवली। फोर्थ, टेक एक्शन प्रोएक्टिवली। फिफ्थ, create a first class environment. Sixth, see yourself in a better light. Eighth, conquer your fear. Seventh, okay, ठीक है। Next, set clear meaningful goals. Next, turn defeat into triumph. Next, improve your attitude. Next, treat people right. Next, बिकम एन एक्टिव लिसनर। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, हार्नेस द पावर ऑफ बिलीव। द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज टू बिलीव दैट यू कैन सक्सीड। सबसे पहले अगर आपको सफल होना है, सबसे पहले ये सोचना हो आप सफल हो सकते हो। आपके ब्रेन को विश्वास दिलाना पड़ेगा, आपकी थॉट प्रोसेस को दिखाना होगा आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेप रहेगी। इफ़ यू कैन नॉट सक्सीड इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, देन यू कैन नेवर सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है, अगर आप जो भी बंदा अचीवमेंट रहते हैं, जो भी सक्सेस के रूल्स रहते हैं, कोई भी बंदा जो अचीव कर पाता है पहले, सबसे पहले वो अपने दिमाग में अचीव करता है उस चीज़ को, फिर रियल लाइफ में करता है। योर ब्रेन इज अ थॉट फैक्ट्री। व्हाट यू कैन फोकस डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स यू प्रोड्यूस। देखो, जिसकी हर तरह की फैक्ट्री रहती हैं, कोई बिस्किट की फैक्ट्री रहती है, कोई पर्टिकुलर कंपनी फैक्ट्री, केमिकल की फैक्ट्री रहती है। ठीक है, उस फैक्ट्री में वही चीज़ बनाई जाती है जिसकी आपके दिमाग है ना, जो एक थॉट की फैक्ट्री है। आप जिस तरीके के आप थॉट बनाना चाहते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव या डाउटफुल, कंफ्यूजिंग, जिस तरीके के आप थॉट ज़्यादा सोचोगे, जिस तरीके के थॉट पॉजिटिव थॉट्स वो करोगे, आप बड़ा सोचने पे फोकस करोगे, तो आप उस तरीके के थॉट बनाते जाओगे। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू कंक्लूड यू, इफ़ यू बिलीव यू कैन डू समथिंग, योर माइंड विल सीक आउट द वे टू मेक इट हैपन। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि अगर आप कुछ कर सकते हो, तो आपका दिमाग आपके सामने डिफरेंट तरीके ला के रख देगा कि आप उसको कितने प्रकार से, कितनी तरीके से, कौन कौन सी रिसोर्स लगेंगी, कौन कौन सी स्किल्स लगेंगी उसको अचीव करने में, तो उस तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, फील एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड टू टेक एक्शन एंड अदर कैन सेंस योर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। ठीक है, तो अगर आप एक बार आपके माइंड को कन्विंस कर लेते हो, ठीक है, कि ये चीज़ हो सकती है, तो आपके सामने डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होती है। आप कितने प्रकार तरीके से किसी पार्टनरशिप में अकेले काम कर सकते हो, उस तरीके से आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, नो वन एल्स। अगर आप खुद बिलीव नहीं कर सकते अपने आप पर, तो और कोई भी नहीं करेगा आपके ऊपर बिलीव। ठीक है, जैसे कि अभी 1 बज रहा है। ठीक है, एंड कल मुझे पता है कि कल मैं बिजी रहूँगा। ठीक है, आज की जो वीडियो थी डे 8 की, वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, अब रात को डे 8 कंप्लीट हो गया, डे 9 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो हम जैसे कि समरी जो हम ला रहे हैं डेली बेसिस पर 75 आर्ट चैलेंज के, तो मुझे पता है कि कल मैं पूरे दिन बिजी रहूँगा और मुश्किल से मैं रात को वीडियो बना पाऊँगा, उसके चांसेस नहीं है। तो मैंने क्या किया कि भले ही मुझको नींद अभी नहीं आ रही है, तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द वे। अगर मैं अभी रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, वैसे ही डे 9 स्टार्ट हो चुका है,
12 बज चुके हैं, 1 बज गया है, ठीक है, अगले दिन का। तो 1 तारीख हो चुकी है, 1 नवंबर हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अब मैं किस तरीके से चीज़ों को लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आप इसको वीडियो को बना के आज अपलोड करके और इसको शेड्यूल कर देता हूँ 8 बजे, तो एक चीज़ से मैं मेरा 75 हार्ड चैलेंज है उसको पूरा बेस्ट दे रहा हूँ मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू डेवलप द पावर ऑफ बिलीफ यू नीड 3 थिंग्स। आपके बिलीफ की जो पावर है ना उसको बढ़ाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। फर्स्ट, फोकस ऑन सक्सेस नॉट फेलियर। इफ़ यू फोकस ऑन वाई हाउ यू विल फेल, ठीक है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप फेल नहीं होगे, ठीक है। अगर आप जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप फेल होते रहोगे। और एक बार आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो योर माइंड विल कम अप विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आपके अंदर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हो और आगे कैसे बढ़ सकते हो। इफ़ यू फोकस ऑन वाई हाउ यू विल सक्सीड, ठीक है। अब हमेशा आप भाई पर ही सोचते रहोगे क्यों होगा। देखो, आपको जो अचीव करना है एक बार आपने क्लियर किया, एक बार आपका वाई क्लियर हो गया, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगी, वो उनको आपको एक ऐसा वे में अचीव करना है, ठीक है। योर माइंड विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्यूशन। एक बार आपका वाई क्लियर हो गया फिर आपको अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशन दिखाएंगे। स्टे अवे फ्रॉम थॉट लाइक आई कैन डू दिस, आई विल फेल। इंस्टेड फोकस ऑन थॉट्स लाइक आई कैन डू दिस एंड आई विल सक्सीड। मैं नहीं कर सकता उस तरीके के शॉर्ट थॉट्स को छोड़ो और मैं किस तरीके से कर सकता हूँ उन तरीके के थॉट्स पे चालू करो, ठीक है। सेकंड थिंग, डोंट शॉर्ट चैलेंज योर सेल्फ। रिमेंबर, सक्सेसफुल आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल हु बिलीव इन देम सेल्फ वॉट दे डू। यू डोंट नीड स्पेशल पावर और टैलेंट टू सक्सीड। देखो, जो सफल व्यक्ति होते हैं वो पहले विश्वास रखते हैं कि खुद हो सकते हैं, पर उसके बाद सफल होते हैं। उसमें कोई स्पेशल टैलेंट वगैरह नहीं होता, वो विश्वास रखते हैं। और जो असफल हो जाते हैं ना वो विश्वास रखते हैं इस बात में कि वो सफल नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड थिंग, योर लेवल ऑफ सक्सेस इज प्रोपोर्शनेट द साइज ऑफ योर बिलीव। जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस बुक इज एनलार्ज योर थिंकिंग। अब आपकी द साइज ऑफ योर अचीवमेंट विल नेवर आउट ग्रो द साइज ऑफ योर थिंकिंग। टू इंक्रीज योर सक्सेस, आपकी सक्सेस बढ़ाने के लिए यू मस्ट अपसाइज योर थिंकिंग। आप जितना बड़ा अचीव करना चाहते हो ना उतनी बड़ी आपको सोच करनी पड़ेगी। स्टार्ट बाय सीइंग योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। लाइट आइडेंटिफाई 5 टॉप एसेट्स, ठीक है। एजुकेशन, एटीट्यूड, कनेक्शन। गेट फीडबैक फ्रॉम द फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। इफ नेसेसरी फॉर ईच एसेट list down 3 people you had done even thought they lacks. Your strength is lies, you are actually better than you think. तो जब आप ये रियलाइज़ करोगे आप खुद से बेटर हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप करो, ठीक है। एनलार्ज योर विजन। सेकेंड थिंग, आपको आपका विज़न को भी बढ़ाना है। जितना बड़ा विज़न होगा उतना बड़ा काम कर पाओगे आप। फोकस ऑन हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू थिंग्स। आप कैसे चीज़ों में, आप दूसरों की लाइफ में, हाउस में, घर में, लोगों में, दोस्तों में कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो उस पर सोचो। डोंट गेट लॉस्ट इन ट्रायलिटीज दैट यू लूज साइट ऑफ बिग पिक्चर। रिमाइंड योर सेल्फ ऑल ऑफ ओवरऑल objective and ask yourself, is the most important to enough for me to get bugged up? Am I focusing on let me see, am I focusing on the right thing? What truly matters, जो मैटर कर सकता है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ही बिना किसी डायरेक्शन के कहीं पे भी काम कर रहा हूँ? ग्रेट पब्लिक स्पीकिंग इज़ अबाउट परफेक्टिंग योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। जिस तरीके के आप शब्द चूज़ करो, अगर आप ग्रेट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो ना तो आपके शब्दों का चुनाव आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इट्स मोर अबाउट शेयरिंग समथिंग मीनिंगफुल दैट यू आर पैशनेट विद अबाउट। जिस तरीके से आप पैशनेट फील करते हो, जुनून फील करते हो, उस तरीके की स्टोरी आप डिटेल में बताओ ना तो लोग आपको सुनेंगे। बिफोर यू लैश आउट योर समवन
फॉर अ प्रिटी मिस्टेक, आप अगर कोई बड़ी मिस्टेक करो, कंसिडर इफ इट्स रियली इम्पोर्टेंट ऑफ इट और आई विल जस्ट क्रिएट अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट योर टाइम एनर्जी, हर्ट योर रिलेशनशिप। आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार आप खुद से कन्विंस करें, खुद से सोचें क्या जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं एलिमिनेट योर एक्सक्यूज़। देखो एक्सक्यूज़ हम इतने ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कि क्योर योर सेल्फ फ्रॉम एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूज फॉर व्हाट यू कांट और विल नॉट डू, रीड आर कंप्लीट। देखो अब एक्सक्यूज़ मैं बना सकता था कि डे 75 हार्ड में मैं वीडियो नहीं बना सकता था, एक दिन बाद वीडियो डाल देता और मैं आपसे बोल देता कि मैंने बिल्कुल सही टाइम पे वीडियो डाली, मैंने बना ली थी, अपलोड करना भूल गया था। बट मैंने वो एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, मैंने आज वीडियो बनाई और आप आज जो आपको मिलेगी आज रात को 1:10 हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको अपलोड करूँगा आज रात को ही और कल पब्लिक होगी, ठीक है। मैं एक्सक्यूज़ बना सकता था बट मैंने नहीं बनाया। सेम विथ यू, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो। अरे मुझको आलस आ रहा है, हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, थोड़ा बुखार चढ़ रहा है, जुकाम हो रहा है, इस कारण से काम नहीं कर सकता, तो इस कारण की आपकी सोच बदलो। जब तक सोच बदलोगे नहीं, जब तक एक्सक्यूज़ देना बंद नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। सेकेंड, नेक्स्ट मतलब कन्क्योर योर फियर, फियर कैन होल्ड यू बैक फ्रॉम डूइंग व्हाट्स रिक्वायर्ड, ग्रो योर कॉन्फिडेंस एंड क्विंच फियर्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि डर रहता है ना, डर बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करता है और आगे बढ़ने से बहुत रोकता है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है। देखो अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो कुछ गलत हो सकता है, तो उससे पहले ही आप कुछ गलत होने से पहले ही कुछ एक्शन ले लो ना, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हो, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हो ना, अभी से आप अच्छी स्टडी कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे नंबर ला, सिर्फ एक्शन लेके ही कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो फियर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका डर है वो वास्तव में हो जाएगा अगर आप एक्शन नहीं लोगे। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक क्रिएटिवली। अब क्रिएटिवली सोचने से मतलब क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग इज अबाउट फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वे टू डू थिंग्स, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे थे, अगर उसमें एक टाइप से अगर आप रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे, तो उसको नए तरीके से कैसे किया जा सकता है, या कुछ और ऐड कर सकते हैं अपन में, या फिर उसमें कुछ बेटर कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। लाइक गेट मोर टूल्स टिप्स फ्रॉम, ठीक है। तो सबसे इम्प्रूव करने का क्या रहता है कि देखो हर एक चीज़ करने का अलग तरीका रहता है, ठीक है। हर एक बंदे का करने का तरीका रहता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप कोई कॉल्स कर रहे हो, अगर आप कोल्ड कॉलिंग की जॉब है, ठीक है, अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हो या सेल्स का काम करते हो, ठीक है, आपको एक पिच सिखा दी गई है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में आप एक सेम पिच को करोगे ना तो आपको रिजल्ट आएंगे, ठीक है। बट एक टाइम के बाद क्या होगा कि उस जो भी आप सेल्स पिच कर रहे हो उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसमें आप उस सेल्स पिच में आप क्या ऐड कर सकते हो, क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, क्या ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या और बता सकते हो, ठीक है, क्या घटा सकते हो जो सेल्स स्क्रिप्ट है आपकी, क्या अपना ऐड कर सकते हो, उस तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग बताया। सी योर सेल्फ इन अ ब्राइट लाइट, बेटर लाइट, ठीक है। योर सेल्फ इमेज अफेक्ट्स योर अपीयरेंस एंड एक्शन। देखो जो आपकी सेल्फ इमेज है, जो आप खुद सोचते हो अपने बारे में, वो बहुत कुछ इफेक्ट करती है। विच इफेक्ट हाउ अदर रिस्पॉन्ड टू यू, लोग आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फाइंड आउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर ऑल ओवर अपीयरेंस, सेल्फ इमेज एंड अपग्रेड योर थिंकिंग ऑल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो देखो जैसे कि अभी आप ऑडियो बुक सुन रहे हो ना, ये तो एक तो आप काम क्या कर रहे हो कि अभी जो कर रहे हो आप, जैसे कि आपकी इनर इंटेलिजेंस है, आप उनको इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। बट उसके साथ साथ जो आपका ऑल ओवर अपीयरेंस है, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, उन सारी चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप करोगे ना तो चीज़ें बेटर होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट अ फर्स्ट क्लास इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो ऐसा आपने ये क्वार्ट तो बहुत बार सुना होगा, दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विथ हुम यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम,
ठीक है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो आप वैसे बनते चले जाते हो, ठीक है। तो आपके एनवायरनमेंट या तो आप बना सकते हो, या फिर अगर आप एनवायरनमेंट बना नहीं सकते तो आप यूट्यूब वीडियोस देखिए और आपके कमरे में बंद होकर आप काम कीजिएगा, ठीक है। उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करें जो आपको आगे बढ़ने में, या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। अगर उनके साथ, अगर किसी बंदे के साथ आपको नेगेटिव फील होता है, आप डाउन फील करने लगते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, तो उन लोगों के साथ अपना टाइम कम स्पेंड कीजिए, ठीक है। आर मेंटल हेल्थ बिलीव्स एंड हैबिट्स आर शेप्ड बाय आर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट से हमारा मेंटल बिलीव मेंटल रहता है, ठीक। जस्ट लाइक हाउ यू आर फिजिकल हेल्थ इज इफेक्टेड बाय द फूड वी कंज्यूम। जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ रहती है ना, जो जो जैसा खाना खाते हैं वैसा बनते हैं, ठीक है। चेंज योर करंट एनवायरनमेंट टू चेंज द पर्सन यू बिकम इन द फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आप जैसे इन्वायरमेंट आप बदलते हो ना, तो धीरे धीरे करके आप में अपने आप इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव योर एटीट्यूड एंड टू इम्प्रूव योर रिजल्ट। देखो, आपका जिस तरीके का एटीट्यूड है ना, वो बहुत अच्छी सारी चीज़ें डिपिक्ट करता है, ठीक है। अब आप अपना एटीट्यूड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आप किस तरीके के बंदा बनना चाहते हो, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहते हो, किस तरीके से लोगों से बात करना चाहते हो, उस तरीके का अपना एटीट्यूड बना रखना है आपने, ठीक है। एक अपनी एटीट्यूड की सेल्फ इमेज अपन खुद क्रिएट करो और फिर उस एटीट्यूड को आगे बढ़ाओ, ठीक है। योर एटीट्यूड अफेक्ट हाउ यू थिंक। आपका एटीट्यूड डिपेक्ट करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो, फील करते हो, एक्ट करते हो, और अफेक्ट्स आउटकम्स। ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड पर रहते हैं। इफ़ यू होल्ड नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, टुवर्ड्स समथिंग और समवन, अदर कैन सेंस इट फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज। तो अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो या फिर बुरा इमेजिन करते हो, या फिर वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो जाती हैं, या तो आपकी आंखें बता देती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपका एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। वाई यू शुड बिकम एक्टिवेटेड। देखो, आपकी जो, अगर आप किसी बंदे के साथ सामने जा रहे हो और उससे आपको थोड़ी बहुत चिढ़ हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। आप उस बंदे से अलग तरीके से बात करना चालू कर देते हो, ठीक है। ट्रीट एवरीवन लाइक दैट दे आर द इम्पोर्टेंट एंड पुट सर्विस फर्स्ट, ठीक है। आप जिस बंदे से मिल रहे हैं ना, उसको इम्पोर्टेंट फील कराओ, उससे अच्छे से बात करो, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं ला सकते तो नेगेटिव को रिमूव करने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीट पीपल राइट। अब लोगों को ढंग से ट्रीट करना चालू करो। नो वन कैन सक्सीड विदाउट अदर सपोर्ट टू, सो लर्न टू मेक फ्रेंड्स, बी लाइक विल बिल्ड ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। देखो, ऐसी अगर आपको बड़ा अचीव करना है आपकी लाइफ में, तो ऐसा नहीं कि आप खुद अकेले सब कुछ अचीव कर लोगे, उसके पीछे कारण है, ठीक है। आप जैसे जैसे दोस्त बनाते जाओगे, अगर कोई भी दोस्त आपके साथ है, ठीक है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई दोस्त है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानता है या वेबसाइट डिज़ाइनिंग जानता है, और आपका पर्टिकुलर बिजनेस है, अगर आपको दोस्त से अच्छी फ्रेंडशिप है आपकी, तो अगर आप उससे वेबसाइट बनाने की बोलोगे, तो देखो, पहले तो प्राइस भी कम लाएगा, या तो प्राइस पैसे लेगा ही नहीं, ठीक है। अगर पैसे ले भी रहा है तो वो आपसे कम लेगा और आपको अच्छा काम करके देगा, ठीक है, और कम समय में काम करके देगा। वहीं अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर करते हो, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे लेगा, ठीक है। उस तरीके से रहते हैं। दो, जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हो ना, उस तरीके से आपकी धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाती है। टेक एक्शन प्रोएक्टिवली, ठीक है। आइडियाज़ एलोन आर यूजलेस विदाउट एक्शन, ठीक है। आप जो भी आइडिया है, आपका यूट्यूब चैनल का आइडिया है, आपका जो भी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप बैठे बैठे सोचते रहोगे ना, वो आइडिया कभी भी एक कचरे का ढेर है, ठीक है। जब तक आप कुछ ऐड नहीं करोगे आपके आइडिया में, जब तक एक्शन नहीं लोगे, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक्शन लेना है। जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका वीडियो आइडिया है या फिर यूट्यूब आइडिया है, जिस तरीके से आपको चैनल स्टार्ट करना है या पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट करना है, ठीक है। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट कंडीशन बिफोर यू एक्ट। और आप सही समय का आने का इंतजार करोगे तो वो कभी नहीं आने वाला। फाइंड आउट हाउ टू किक स्टार्ट योर मेंटल इंजन एंड टेक इनिशिएटिव टू जनरेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक फाइंड करना है कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, एक इंजन, एक वे में स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप पेपर, कॉपी, डायरी पे जो भी आइडिया है आपका लिखो, और उस पर कैसे एक्शन लेना चालू कर सकते हो वो स्टार्ट करो। टर्न डिफीट इनटू ट्रियम्फ। देखो,
अपनी असफलता को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें। सक्सेस पीपल ऑल्सो फेस अपोजिशन सेटबैक्स डिफीट। ऐसा नहीं कि हर सफल आदमी है ना वो भी लोगों की बुराई सुनता है, अपोजिशन आती है, सेटबैक्स आते हैं, गिरावटें आती हैं उसके जीवन में, हार होती है, बट दे ओवरकम सेटबैक्स टू बाउंस बैक स्ट्रोंगर। ठीक है, अगर वो असफल हुए ना तो और ज़्यादा मेहनत करके वो और बाउंस बैक करते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। टू लर्न टू एडवर्टाइज टू एडवांटेज, एडवर्सिटी टू एडवांटेज। ठीक है, तो उस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट मेक प्रोग्रेस विद क्लियर एंड मीनिंगफुल गोल्स टू टेक पर्पसफुल एक्शन, नो वेयर यू वांट टू गो, वर्क टुवर्ड अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले आप क्लियर करो आप जाना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। एक बार वो क्लियर हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉपर एक्शन लेना चालू कर दोगे। ठीक है, बी एन इफेक्टिव लीडर, नो लीडर कैन राइज ऑन और सक्सीड। ठीक है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स। ठीक है, लर्न द 4 रूल्स ऑफ लीडरशिप टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर्स। देखो जो इफेक्टिव है, जो जो 4 रूल्स हैं टू बिकम अ लीडर, आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, 15 से 27 पेज के बीच में। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है ना तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका जो मैं बताता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ। ठीक है, भले ही आप एक फॉलोअर हो, स्टार्टिंग में अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं या फिर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो या फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके दोस्त वगैरह हैं ना, तो उनकी हेल्प करो उनके छोटे छोटे गोल्स अचीव करने में। अगर आप उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर देम। और एक बार आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आप करना चाहते हो वो अच्छे तरीके से और बेटर वे में आप कर पाओगे। तो दोस्तों यही है। ठीक है, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। देखो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा अचीव करोगे। जो 13 मैंने आपको बताया, जो मेन रूल्स प्रिंसिपल्स हैं इस बुक के, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करो और आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अभी तक मैंने 8 वीडियोस और डाल दिए हैं और आप उनको डिटेल में देखोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं मैंने। ठीक है, अब आप मुझको बताइए, आप सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हो या फिर मैं खुद लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके आपको एक्सप्लेन करूं। और जहां तक मुझको लगता है मैं ऑडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को वीडियो की टेंशन नहीं रहती। ठीक है, तो ऑडियो उस कारण से बेटर होती है। तो दोस्तों आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक